एडिशंस स्टूडेंट्स, ये जो मैथ्स के 4 रूल्स हैं, इम्पोर्टेंट मैथ्स रूल, इनमें से 4 रूल आपको दिए गए हैं और ये संक्रियाएं रूल्स कहलाते हैं। ये रूल्स इतने इम्पोर्टेंट हैं कि लगभग मैथ्स में आपको ये रूल देखने को मिलेगा। इस रूल्स की मदद से मैथ्स बनाए जाते हैं और कहीं ना कहीं हर टाइम ये आपको हेल्प करेंगे। अंडरस्टैंड? अगर आप एक स्टूडेंट हैं एंड मैथ से अगर आपने कुछ भी किया है या मैथ से कुछ करना है, इसका स्टार्टअप होता है 7th क्लास से ही इसका स्टार्टअप हो जाता है और 7th के बाद लगभग चलता रहता है। चाहे जब तक आप जहां तक आप पढ़ाई करें आगे, आपको ये मैथ्स का जो रूल है वो छोड़ने वाला नहीं है साहब। इसीलिए सबसे पहला जो रूल है आपका वो है समवरक नियम। क्या है? समवरक नियम, यानी कि क्लोजर लॉ। क्या? क्लोजर लॉ। क्या होता है क्लोजर लॉ, समझना है। देखिए, ये वो नियम होता है जिसमें से बिल्कुल सिंपल रहता है, जैसे कि 3 और 4 क्या होता है? 7। 12 और 8 क्या होता है? 20, है ना। इसका 2 नियम होता है भाई, एक जोड़ का भी होता है और गुना का भी। तो ये जो है आपका देख सकते हैं, ये जोड़ का है और ये देखिए क्या है, गुना का है। मान के चलो 7 4 जा 28, 15 5 जा 75। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला? ये नियम ये कहता है किसी भी, है ना, किसी भी जो परिमेय संख्या का अगर जोड़ करें, दो परिमेय संख्या अगर जोड़ करें तो वो बाकी परिमेय संख्याएं हमें प्राप्त होता है। जैसे 3 परिमेय संख्या है ना, 3 परिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या है एंड 4 क्या है? पूर्ण परिमेय संख्या है और इसका रिजल्ट जो आ रहा है परिमेय संख्या आ रहा है। अंडरस्टैंड? यानी कि परिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या, रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर इज इक्वल टू रेशनल नंबर। 3 रेशनल नंबर है, 4 रेशनल नंबर है और ये जो इक्वल हो रहा है वो किसके बराबर हो रहा है? रेशनल नंबर के। यही ये नियम कहता है क्लोजर लॉ कि दो सेम नंबर का अगर प्लस किया जाए, सेम नंबर का मतलब रेशनल नंबर हो गया, तो दो रेशनल नंबर का अगर प्लस किया जाए तो हमें रेशनल नंबर ही प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ पे 12 है, 12 और 8 को प्लस किया, क्या हुआ? 20 प्राप्त हुआ। 12 भी रेशनल नंबर, 8 भी रेशनल नंबर, जब जोड़ा गया ये भी रेशनल नंबर कहलाया। देन यहाँ पे देखिए 7 एंड 4 क्या है? रेशनल नंबर। तीनों को मल्टीप्लाई किया 28 हुआ, 28 भी कितना क्या है? रेशनल नंबर। मतलब कि इसका मल्टीप्लाई भी करो तो वो रेशनल नंबर ही होता है। अंडरस्टैंड? परिमेय संख्या ही होता है। तो ये रूल यही कहता है, ये रूल बिल्कुल सिंपल होता है कि जस्ट किसी भी चीज को हम लोग प्लस करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का रिजल्ट हम लोग को वही नंबर मिलेगा। अंडरस्टैंड? जिस नंबर में हम लोग जोड़ेंगे, ये नहीं कि पॉजिटिव को जोड़ेंगे पॉजिटिव से तो पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव को जोड़ेंगे नेगेटिव से नेगेटिव ही मिलेगा। अंडरस्टैंड? मल्टीप्लाई करेंगे प्लस को माइनस से तो माइनस मिलेगा, माइनस को प्लस से करेंगे मल्टीप्लाई तो माइनस मिलेगा। ठीक है? प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस होगा, प्लस को फिर प्लस से, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस होगा। अंडरस्टैंड? तो ये संपर्क नियम कहलाता है। दो परिमेय संख्याओं को, दो या दो से अधिक परिमेय संख्याओं को आपस में जब जोड़ेंगे वो परिमेय संख्या ही प्राप्त कराएगा, या फिर उसे गुना करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे वो परिमेय संख्या कहलाएगा। तो आप किसी भी तरह से ले सकते हैं। अब दूसरा आता है क्रम विनिमय नियम। तो क्रम विनिमय नियम का इंग्लिश होता है कम्यूटेटिव लॉ। अंडरस्टैंड? क्या? कम्यूटेटिव लॉ। तो ये लॉ क्या कहलाता है? देखिए, इसका एक ही मकसद है, अगर क्रम को उलटा दिया जाए, या जैसे 3 + 4 है, इसको अगर 4 + 3 लिख दिया जाए, क्रम को उलट दिया जाए, क्रम विनिमय, क्रम को चेंज कर दिया जाए, तो इनमें कोई फर्क नहीं होगा, दोनों का रिजल्ट सेम होगा। अब मैंने 3 + 4 यहाँ पे है, इधर 4 + 3 कर दिया, तो 4 और 3 भाई 7 होगा और 4 इधर 4 + 3 ये भी 7 होगा। 3 और 4 7 और 4 और 3 7, मतलब कि क्रम को उल्टा है तो रिजल्ट सेम ही आ रहा है। क्या आ रहा है? सेम ही आ रहा है, चाहे कुछ भी करे, कहीं भी देखें। यहाँ पे देखिए 15 + 16,
15 प्लस 16 को जोड़िए और 16 प्लस 15 को जोड़िए, तो 15 प्लस 16 31 होता है और 16 प्लस 15 भी 31 होता है। तो चाहे वो किसी तरह से हम लिख रहे हैं, क्रम को चेंज करके अगर प्लस कर रहे हैं, फिर भी आपका रिजल्ट सेम ही आ रहा है। अंडरस्टैंड? अब ये किस में देखा आप लोगों ने? ये देखा मल्टीप्लाई प्लस में। ये किस में देखा? ये जोड़ में ऐसा देखा। तो अब हम लोग मल्टीप्लाई में देखते हैं, क्या मल्टीप्लाई में भी ऐसा होता है क्या? मल्टीप्लाई में जैसे क्रम को अगर चेंज कर दिए तो 8 इंटू 4 है ना? अब इसको हम लोग चेंज करते हैं 4 इंटू 8 में। 4 पहले लिख दिए, 8 बाद में कर लिया, मतलब क्रम को चेंज कर दिए। तो 8 4 जा 32 होता है, 4 8 जा भी 32, मतलब कि क्रम विनिमय के अनुसार अगर इनमें इनके मल्टीप्लाई में क्रम को चेंज कर रहे हैं तो रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। हाँ, यहाँ पे देखिए 19 इंटू 5 कर रहे हैं, तो 19 इंटू 5 कितना होगा? 95। फिर यहाँ पे भी 19 इंटू 5 कितना होगा? 95। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे 19 इंटू 5 है, यहाँ 5 इंटू 19 है। क्रम को चेंज किए तो रिजल्ट कोई हो गया, कोई चेंजेस नहीं रिजल्ट में। अंडरस्टैंड? तो यही कहता है क्या? कम्यूटेटिव, हाँ, कम्यूटेटिव लॉ यानी कि क्रम विनिमय नियम। तो आपने क्या देखा? क्लोजर लॉ भी देख लिया, कम्यूटेटिव लॉ भी देख लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट साहचर्य नियम। तो साहचर्य नियम क्या कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी को ब्रैकेट करेंगे, बराबर होंगे ए प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी, इस तरह के होंगे। तो समझ में आ रहा है? इट मीन्स यहाँ पे मान लो ये 2 है, 2 प्लस 3 प्लस 5 को हम लोग अगर अगर ऐसे लिखेंगे, 2 प्लस 3 प्लस 5, तो यहाँ पे ये दोनों को प्लस करके ब्रैकेट में लिया, इधर प्लस 5 बाहर को कर दिया। तो अगर हम लोग ऐसा करते हैं, ए को बाहर रखते हैं, बी प्लस सी को ब्रैकेट में रखते हैं, या फिर ए प्लस बी को ब्रैकेट में रखते हैं, सी को बाहर कर देते हैं, तो हमारा रिजल्ट में परिवर्तन नहीं होगा प्लस में। अब यहाँ पर देखते हैं कैसे नहीं होगा। मान के चलो, देखिए सबसे पहला यही ऊपर वाला ही देख लीजिए, 2 है और ये 3 और 5, 5 3 8 हुआ, 8 और 2 कितना हुआ? 10 हो गया। ठीक है? अब यहाँ पे करते हैं 3 और 2 कितना हुआ? 5, और 5 प्लस 5 कितना हुआ? 10। यहाँ भी 10, यहाँ भी 10। तो दोनों साइड आपका बोथ हो रहा है। अगर इस नियम के अनुसार चलते हैं, साहचर्य नियम के अनुसार, साहचर्य नियम याद कर लीजिएगा, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में, ए प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी। अंडरस्टैंड? इसी तरह से दूसरा भी अगर कोई भी आप चेक कर लीजिए, देख लीजिए, तो 11 प्लस 2 प्लस 7 कर रहे हैं, या फिर 11 प्लस 2 को ब्रैकेट में रख के 7 को बाहर कर दे रहे हैं, फिर भी रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखो 11 7 और 2 कितना हो गया? 9, और 9 और 11 कितना होगा? 9 और 11 20। यहाँ पे देखिए 11 और 2 कितना? 13, 13 और 7 कितना हो गया? 20। अंडरस्टैंड? तो आपने देखा दोनों साइड इक्वल हो रहे हैं। ये क्या है भैया? जोड़ ना, जोड़ में आपका इक्वल हो रहा है, तो मल्टीप्लाई में भी क्या होगा? इक्वल ही होगा। देखिए यहाँ पे देखिए ए इंटू बी इंटू सी, ए इंटू बी इंटू सी, तो बी इंटू सी को ब्रैकेट में लिया है, और फिर बाद में क्या किया? ए इंटू बी को ब्रैकेट में लिया, सी को ब्रैकेट से बाहर कर दिया। तो इस तरह से अगर कोई भी क्वेश्चन उसमें कोई भी डाल के देख देते हैं, यहाँ ए ना 2 3 इंटू 5 ब्रैकेट में लिए, और इधर 2 3 को ब्रैकेट में लेके 5 को बाहर कर दिए, तो रिजल्ट में क्या होता है? यहाँ पर देखिए, तो 3 पचे 15, 15 दूनी 30 हुआ। अब यहाँ पे दो 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, मतलब कि इसको हम लोग क्या कर लिए? साइचर नियम में अगर चेक करके देखे तो इसका ए प्लस बी, सॉरी, जोड़ और घटाव, है ना, जोड़ और घटाव दोनों इस नियम को संतुष्ट करती है ना, वेरीफाई करती है। डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है, इस नियम के अनुसार करते हैं तो हमारा गलत नहीं होता है, दोनों साइड इक्वल होता है ना। 11 इंटू 2 इंटू 7, देखिए 2 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 हो गया, और 14 को 11 से मल्टीप्लाई करिए, और यहाँ पे वही होगा, देखिए, है ना, यहाँ पर वही होगा। 11 इंटू 2 कितना हो गया? 22, और 27 को 22 इंटू 7 कर दिया। अब इसे प्लस कर मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा, तो आपको 154 इधर भी देखने को मिलेगा और 154 इधर भी देखने को मिलेगा। अंडरस्टैंड? इस तरह से वेरीफाई हो गया। लास्ट आता है बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जिसे कहा जाता है। इसमें क्या है कि ए बाहर में है, ए इंटू बी प्लस सी ब्रैकेट में है, बराबर होंगे ए बी, ए इंटू बी ए बी, और ए इंटू सी ए सी, इसके बराबर होंगे, है ना। ए इंटू बी प्लस सी बराबर होंगे ए बी प्लस ए सी के।
अंडरस्टैंड। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई एग्जांपल अगर लेके देखेंगे, मान लो 2 को 3+5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 3+5 से, तो क्या होता है, रिजल्ट हमारा क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं, क्या देखते हैं इसके अकॉर्डिंग ना, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, है ना, इसके अकॉर्डिंग देखते हैं क्या रिजल्ट सेम होता है। तो देखिए 3 और 5 कितना, पहले ब्रैकेट का काम करते हैं ना, 5 3 8, 8 दूनी 16, यहाँ कितना आया 16 आया, इधर देखिए 16 आता है, 5 3 8 दूनी 16, और यहाँ देखिए 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, तो 6 और 10, तो इधर भी कितना हुआ 16, ठीक है। तो इसका बंटन नियम भी क्या करता है, सेटिस्फेक्शन है होता है, मतलब बंटन नियम भी संतुष्ट करता है इस लो को, ठीक है। ये जो हमारा नियम दिया गया है, इस नियम से संतुष्ट होता है हमारा, है ना। तो ये हम आपने क्या देखा, 4 रूल्स देखा, तो इन सभी रूल्स को याद रखना बहुत ज्यादा यूज होंगे, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, है ना, और या फिर आप कोई भी स्टैंडर्ड के हैं, 7 क्लास 8 क्लास 9 क्लास 10 11 12 12, उसके बाद देखो कुछ भी आपको मैथ्स अगर आपने लिया है, मैथ्स लेके चलने वाले हैं, तो भैया ये रूल बहुत ही काम आने वाला है। बताइए वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय। चैनल स्टूडेंट्स प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।